हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैसे बचाने के कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो कि घरेलू महिलाएं इनको अपना के अपना बहुत सारा पैसा बचा सकती हैं और अच्छे से अपनी इतनी सेविंग कर सकती हैं वो कि अच्छे से मंथ में उनकी काफ़ी अच्छी सेविंग ज़रूर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिए। और हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ, ये टिप्स पैसे वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये टिप्स सिर्फ उनके लिए हैं जैसे हम और आप सभी मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे हम अपने घर में, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें से कुछ पैसे सेविंग करेंगे और हम अपने घर की इतनी हेल्प कर सकते हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं पैसे में, और भी कई कामों में हम बहुत सारा पैसा लगा सकते हैं। और जो हमारे घरों में जैसे कुछ अप्लायंसेस की कमी होती है, ऐसा नहीं होता कि हर घर में हर सुख सुविधा उपलब्ध हो, नहीं हो पाता है क्योंकि खर्चे परिवार के इतने होते हैं और हाउस वाइफ को ही सब कुछ देखना होता है। तो उनको अगर कुछ लेना है तो ये छोटी छोटी बचत करना बहुत जरूरी है। अगर उनके पास सारे अप्लायंसेस अवेलेबल है, कुछ नहीं लेना है तो भी करना जरूरी है। तो पैसे को इन्वेस्ट करके वो बहुत सारा उस पैसे से पैसा बना सकती हैं। और हाउस वाइफ को ये हर हाउस वाइफ को करना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम शुरू में सारे काम सीख जाते हैं, लेकिन जब हमारी शादी को कई साल होने लगते हैं, जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो हमें ये सारी चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूली मैरिड हैं, उनको ये सारे खर्चे नहीं पता है कि ये बचाना चाहिए। जो हमने झेला है शायद हम सोचते हैं वो इस चीज को ना झेले। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि मतलब कुछ नए तरीके बताओ, तो आज मैं कुछ इसमें नए 5 तरीके बताने वाली हूँ आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है कि जब भी हमारी सैलरी आती है तो हमें कुछ न कुछ उसका हिस्सा निकाल कर जरूर रखना चाहिए। आजकल वैसे हर किसी की सैलरी अकाउंट में आती है। जब अकाउंट में सैलरी आती है या फिर वो उसमें से कुछ पैसा, हम सभी लेडीजों को ऑब्वियसली घर चलाने के लिए हस्बैंड हमेशा पैसे देते हैं और हर घर में ये होता है। अगर हस्बैंड खुद ही खर्च चला रहे हैं तो पैसे कभी ना कभी तो हमारे पास आते ही हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे पास घर खर्च के लिए पैसे आए या हमारी सैलरी आए तो उसमें से आप एक नियम बना लीजिए, चाहे तो 100 रुपए चाहे 200 रुपए, अपनी जो पूजा की जो अलमारी होती है उस अलमारी में एक गुल्लक रख लीजिए। चाहे एक आप छोटा डब्बा रख सकती हैं, उसमें वो 100-200 रुपए आप हर मंथ में जरूर डालिए। अब उन पैसों को उसमें डालते रहना है। अब जैसे देखते हैं कि जहां जिस चीज में हमारी आस्था होती है वहां पर हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर हम भगवान के मंदिर में पैसे रखेंगे तो इससे लगभग हमारे पैसे दिन दूने रात चौगुने हो सकते हैं। और ये बात सही भी है कहीं तक कि जहां भी हमारा जो भी धार्मिक स्थल है, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म में आप वो 100-200 रुपए निकाल कर हर मंथ में जरूर रखिए। अब उन पैसों से करना क्या है, उन पैसों को हमें अपने घर खर्च में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब भी हम अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा दान करते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं और ये सोचते हैं कि जो थोड़े में से थोड़ा दान कर रहा है तो इसको क्यों नहीं देना चाहिए। तो भगवान भी खुश होकर हमें बहुत सारा पैसा देते हैं। अब उस पैसे का यूज किस किस में कर सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। ये मैं हमेशा करती हूँ क्योंकि मेरे पास ये आइडिया था तो मैंने आपको बताया है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना।
तो उस पैसे को क्या करेंगे, आपके कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए आपको अपने ही मंदिर में कोई सामान लाना है, भगवान जी की कोई ड्रेस लानी है, प्रसाद लाना है, आप वो चीज ला सकते हैं उसमें से। अब उसके अलावा पैसा बच जाता है, तो जब नवरात्रि होते हैं तो हम लोग फास्ट रखते हैं सभी लोग, तो नवरात्रि में वो पैसा हमारे काम आता है। जब भी नवरात्रि शुरू होते हैं वहां से पूजा की सामग्री लेने से कन्या भोज तक वो पैसा हमें खर्च कर देना चाहिए। अगर उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो उस पैसे को आप गरीबों में डोनेट कर सकते हैं। आप उससे कुछ भी कपड़े खरीद के डोनेट कर सकते हैं। कहीं पर भी भंडारा हो रहा है, वो पैसे आप वहां पर डोनेट कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है कि हमें डोनेट करने से बहुत अच्छा लगता है और मन को भी एक शांति मिलती है कि हमने कुछ डोनेट किया है। तो जब भी आपकी सैलरी आती है या फिर आपको घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, जहां से भी पैसे आते हैं आपके पास, वहां से आप एक हिस्सा भगवान के लिए निकाल के भगवान के मंदिर में जरूर रखिए। दूसरा पॉइंट मेरा ये आता है कि जो हम साबुन और शैम्पू यूज करते हैं घर में, तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि जैसे आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो वॉशिंग मशीन में सर्फ ज्यादा लगता है, और ये बात है कि जो हाथ से हम कपड़े वॉश करते हैं उसकी अपेक्षा वॉशिंग मशीन में सर्फ डबल लग जाता है, फिर भी हमारे कपड़े साफ नहीं होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि मैं वॉशिंग मशीन सिर्फ 2 दिन में एक बार यूज करती हूँ, उससे मेरी लाइट भी बचती है और मेरा सर्फ भी बचता है। अगर 2 दिन में भी मैं यूज कैसे करती हूँ कि जैसे कुछ बेड शीट वगैरह हो जाती हैं, बड़े बड़े कपड़े हो जाते हैं, जीन्स के पैंट वगैरह हो जाते हैं, वो मैं डाल के सिर्फ धोती हूँ उसमें 2-3 दिन में। बाकी छोटे छोटे कपड़े मैं सारे हाथ से धोती हूँ, तो उनमें कम सर्फ लगता है और कम साबुन भी लगता है। तो ये तो हो गई हमारी सर्फ बचाने वाली बात। तो इससे भी हमारे मंथ में मान लीजिए 2 केजी सर्फ का भी पैसा बच जाता है, तो वो भी 2 केजी आजकल 160 रुपए किलो आ रहा है। जो महंगा वाला सर्फ आता है 160-150 रुपए केजी आ रहा है, तो वो भी हम एक महीने में कम से कम 300 रुपए वहां बचा सकते हैं। अब जो नहाने वाले साबुन यूज होते हैं वो मैं खुद पर इम्प्लीमेंट ये जरूर करती हूँ। इस चीज का मैं आपसे कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, जो भी है मैं सारा बताती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे कैसे पैसे को बचा लेती हूँ। और जो नहाने वाले साबुन जब हम यूज करते हैं तो साबुन लास्ट में छोटा सा रह जाता है, तो उस साबुन को या तो हम फेंक देंगे या कुछ भी कर लेते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। जब हम जैसे टॉयलेट वगैरह के हाथ धोने के लिए वहां पर हैंड वॉश यूज करते हैं, या फिर हम नया साबुन रखते हैं वहां पर खोलकर नया साबुन रखते हैं, तो वो साबुन को बार बार कोई भी टच करता है तो उस पर जर्म्स ऑब्वियसली लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारे साबुन छोटे छोटे बच जाते हैं उन टुकड़ों को हमें इकट्ठा करते रहना है एक डब्बे में। जब हम उनको इकट्ठा कर लेंगे फिर उनको एक मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा गर्म पानी डाल के और उसको आप ग्राइंड करके एक सीसी में भर के रख दीजिए। वहां पर थोड़ा थोड़ा बच्चे यूज करेंगे तो वो ऐसे हैंड वॉश की तरह आप उसको यूज कर सकते। और ये मैं हमेशा करती हूँ अपने घर में, क्योंकि मैं साबुन को कभी वेस्ट नहीं करती हूँ। जैसे कपड़े धोने का थोड़ा बच गया, थोड़ा नहाने का बच गया, तो सारे साबुन को मैं ऑब्वियसली गर्म पानी से ग्राइंड करके एक बोतल में भर के रख देती हूँ। वो पूरे महीने के लिए आराम से सफिशिएंट हो जाता है। अब जब हम शैम्पू यूज करते हैं तो शैम्पू का हम एक बोतल लेके आते हैं, तो बोतल 200-250 रुपए से कम नहीं आता है। अच्छा शैम्पू लो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शैम्पू के सैसे मंगा लीजिए। सैसे हमको बड़े पैकेट से सैसे अच्छे पड़ जाते हैं। जितने भी महीने में आपके सैसे लगते हो आप उतने सैसे मंगाकर शैम्पू का भी बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये था। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं। आजकल गांवों में भी मैंने देखा है कि जो गांव में जो है, सिटी से ज्यादा आलसी लोग गांव में हो गए हैं। अगर आप गांव में रहते हैं और आप सिटी में रहते हैं, सिटी में तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, चाहे तो वहां पर भी हम ये चीज अवेलेबल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम मिक्सर ग्राइंडर की जगह सिलबट्टा यूज करें घर में तो बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि ये एक आयुर्वेदिक भी तरीका है कि उससे जो मसाला हम ग्राइंड करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए आप सुबह की भाग दौड़ में जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है तो आप उस समय कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में हमें कोई जल्दी नहीं होती है और ऑफिस वाले घर से भी जल्दी नहीं आते हैं ऑफिस से घर में, तो आप दोपहर में सिलबट्टे का यूज करके खाना बनाएं। खाना भी अच्छा बनता है और हमारी एक एक्सरसाइज जो होती है वो भी हो जाती है और खाना भी हमें स्वादिष्ट मिल जाता है।
बहुत अच्छा होता है। ये तरीका आप जरूर आजमा कर देखिए और इससे हमारी लाइट भी बचती है। अब चौथा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज पर। और आपको बिलीव करना मतलब, एक बोलते हैं ना कि वो मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ आपको। कल मेरी एक साड़ी थी, साड़ी मेरी कॉटन की थी, तो उस साड़ी को मैं धुलाई करते समय कुछ ध्यान नहीं आया। वो साड़ी मैंने वॉशिंग मशीन में, जैसे कपड़े हो जाते हैं ना, तो जैसे कपड़े मैं क्या करती हूँ, इकट्ठा करके सूखा वॉशिंग मशीन में ऐसे ही रख देती हूँ कपड़ों को। जब डालते समय, जैसे धुलाई करते समय सारे व्हाइट कपड़े अलग कर लेती हूँ और जो रंगीन कपड़े होते हैं उनको अलग कर लेती हूँ। मैं हमेशा व्हाइट कपड़े और जो मेरे हस्बैंड ऑफिस कपड़े पहन के जाते हैं, ऑफिस के कपड़े और बच्चों के स्कूल ड्रेस, मैं हमेशा हाथ से धोती हूँ। उनको मैं कभी वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ। और एक न्यू जो साड़ियां होती हैं उनको मैं हमेशा हाथ से ही धोती हूँ, जो महंगे कपड़े होते हैं। तो मेरे ध्यान से क्या हुआ कि ये बात बिल्कुल ही निकल गई कि मैंने इसमें कॉटन वाली साड़ी नीचे रखी हुई है, और जो ऊपर मुझे सफेद व्हाइट शर्ट, बच्चों के स्कूल के शर्ट पैंट और इनके ऑफिस वाले कपड़े दिखे, वो मैंने उठा के एक साइड में ले लिए। और नीचे एक ऑफिस का शर्ट था जो पिंक कलर का था, और वो शर्ट नीचे दब गया। मुझे उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा पिंक वाला शर्ट जो है इनका नीचे दबा हुआ है। और मैंने कॉटन वाली साड़ी का भी ध्यान नहीं दिया कि वो साड़ी भी उसमें नीचे पड़ी हुई है। मैंने क्या किया, कुछ काम था मुझे, तो मैं जल्दी में कहीं जा रही थी, तो मैंने फटाफट पानी डाला और मैंने मशीन को घुमा दिया, ढक्कन बंद करके चला दिया, और बाकी सारे कपड़े ऑफिस के और बच्चों के स्कूल के कपड़े मैंने ऐसे धो के डाल दिए। अब यकीन मानिए वो साड़ी तो खराब हुई, उसमें साड़ी भी खराब हो गई और एक शर्ट भी खराब हो गई। तो इससे मुझे उस समझ में आया कि इतने महंगे कपड़े, मेरी कम से कम 1800 रुपए की साड़ी थी, वो साड़ी भी चली गई मेरी, और उनकी शर्ट भी चली गई जो ऑफिस पहन कर जाते थे। तो आपको जब भी, मेरी तरह आप गलती ये मत करना, जब भी आप कपड़े धो तो हमेशा व्हाइट कपड़े अलग रखो वॉशिंग मशीन में, और जो है अपने रंगीन कपड़े अलग धोइए। और जब भी आप कपड़े धोने के बाद फिर हम कपड़ों को क्या करते हैं कि तार पर एक पर फैला देते हैं। जब हम तार पर शर्ट्स को ऐसे फैलाते हैं तो शर्ट में जो बीच में एक लाइन बन जाती है तार की, वो जो हमारे ऑफिस के कपड़े होते हैं और स्कूल के कपड़े होते हैं, फिर उसको आप कितना भी इस्त्री करो लेकिन वो लाइन जाती नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जब भी शर्ट आप ऑफिस का धो रहे हैं, शर्ट को हमेशा हैंगर में लगा के लटकाइए, जिससे शर्ट पर कोई भी सिलवट नहीं होती है। और जो भी ऑफिस के कपड़े हैं आप उनको वॉशिंग मशीन में कभी भी ड्राई मत करिए। जब हम उसको ऑफिस के कपड़ों को जब उसमें ड्राई करते हैं तो उन पर सिलवट पड़ जाती है, बिल्कुल कपड़े ऐसे एकदम ऐसे लगता है कि किसी ने ऐसे घुसा के रखे थे कहीं पर फिर निकाल दिया इनको, जैसे कि पिल्लों में से निकाला है, ऐसे हो जाते हैं। तो कितना भी उस पर इस्त्री करो वो कपड़े ठीक नहीं होते हैं। तो आपको मेरी तरह ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। अब ये लास्ट का पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, ये मैंने अभी न्यू पॉइंट लिया है कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है। शादी के सीजन में क्या होता है कि जो ब्राइडल लहंगे होते हैं बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, और लड़कियां कम एज में इस चीज को नहीं समझ पाती हैं। तो वो क्या करती हैं कि जब भी शादी हो रही है तो ससुराल वालों से डिमांड हमेशा वो महंगे लहंगे के लिए डिमांड करती हैं। तो मेरी बहनों इस चीज को समझो, 50,000 या 60,000 का लहंगा आप एक बार शादी पर पहनने के बाद, कभी अगर किसी की शादी हुई तो पहन लिया, नहीं पहना, फिर उनका डिजाइन भी चला जाता है, फिर वो 50,000 हमारे ऐसे ही बॉक्स में वेस्ट हो जाते हैं। तो आप कभी भी लहंगे की, ज्यादा महंगा लहंगा लेना है आप लीजिए, एक मीडियम रेंज में आप ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि मुझे गुच्ची का चाहिए, कि अरमानी का चाहिए, कि मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ लहंगा चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप एक सिंपल लहंगा ले लीजिए जो आपके डेली यूज में भी, कहीं आप उसको रोजमर्रा में भी पहन सकें और आप उसको हमेशा यूज कर सकें। और कभी भी छोटे बच्चों के कपड़े खरीदने से पहले इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है, आप छोटे बच्चों के कपड़े कभी भी महंगे मत खरीदिए, क्योंकि जब हम महंगे कपड़े खरीदते हैं तो वो कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं और हमें किसी न किसी को देने पड़ जाते हैं, या हमको वो फिर फेंकने ही पड़ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। छोटे बच्चों के कपड़े जब भी खरीदें नॉर्मल रेंज के खरीदें, ताकि हमारा बच्चा उसको डेली यूज में भी अगर यूज करे तो अच्छे से कर सके। और अपनी साड़ियां वगैरह जो भी खरीदें वो भी एक मीडियम रेंज तक खरीदें, जिस
साड़ी हमें ऐसी खरीदनी चाहिए जिसको हम हाथ से धो सके और धोने के बाद उसको घर में ही पहन सकें। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसी साड़ियां खरीदते हैं जो ड्राई क्लीन करानी पड़ती हैं। अब इतना पैसा, एक तो इतना महंगा कपड़ा लेके आओ, फिर उसकी धुलाई पर भी इतना खर्च करो, तो आपको भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लिया है। बच्चों के भी कपड़े आप नॉर्मल रेंज में खरीदें, आप अपने कपड़े भी नॉर्मल रेंज में खरीदें, और पुराने कपड़ों को हमेशा रीयूज करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जो पुराने जीन्स के काफी अच्छे अच्छे पैंट होते हैं घर में, हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन उसमें से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के आप उसमें से हाफ पैंट बना सकते हैं। बच्चों के लड़कियां हैं तो बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स बना सकते हैं। लड़कियों के लिए एक अच्छी डांगरी बना सकते हैं आप जीन्स पैंट से। मैंने कई सारे कपड़े, जैसे मेरी गीतांजलि छोटी थी तो मैं उनको रीयूज कर लेती थी। जैसे न्यू जीन्स होती थी, इनके पापा रिटायर कर देते थे कभी कभी, तो मैं उनको रीयूज करके कपड़े बना लेती थी। बहुत अच्छे और डिजाइनर भी लगते हैं वो कपड़े। हो सकेगा तो मैं कभी आपको एक मैंने खुद से डिजाइन की थी डांगरी अपनी लड़की के लिए, वो मैं दिखाऊंगी किसी वीडियो में, वो मेरे पास अभी भी पड़ी है। दोस्तों ये मेरे कुछ 5 पॉइंट्स थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है मेरा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हैं, और भी कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए होम बजटिंग से रिलेटेड या जो भी मनी टिप्स चाहिए तो आप मेरी वीडियो में आकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।